हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने करेंगे एक बहुत ही शानदार वाला एनालिसिस, एक बहुत ही शानदार वाली डिकोडिंग। आईयूपीएस पीओ जो एग्जाम है उसके पैटर्न की डिकोडिंग। और रियल में अगर मैं आपको बोलूं तो इस बार का जो ये पैटर्न चेंज है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। श्योर सिलेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। कंप्लीट वीडियो को देखना, धागे धागे खोलेंगे, हर एक चीज की रियलिटी बताऊंगा और इतने शानदार वाले पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं कि अगर आपने उन पे काम कर लिया तो इस बार आईयूपीएस पीओ आपका है, ये समझ लो। क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है, प्लस पैटर्न चेंज का झटका, माइंड स्टेबिलिटी वगैरह बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे। मतलब इस बार ये इतनी शानदार जो आईयूपीएस पीओ की अपॉर्चुनिटी है वो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ पे अपने बिल्कुल फैक्ट चेक करेंगे, रियलिटी चेक के फॉर्म में सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए आप खुद मान जाओगे उस बात को। जैसे जैसे मैं डिकोड करूंगा आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। यानी लोग, मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊंगा कि आपको जाकर चेक करना है, आपको खुद पता लग जाएगा कि लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अब जो रियल डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है। वो रियल डायरेक्शन उनकी पकड़ में ही नहीं आ रही और इसी चीज का अपने को फायदा उठाना है। तो करते हैं स्टार्ट डिकोडिंग को। पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, हर एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मान लो, से एक बहुत ही शानदार क्लैरिटी आपके सामने आएगी, जिसका अगर आपने थोड़ा सा भी फायदा उठा लिया और उस पर गौर कर लिया आपने, तो इस बार आईयूपीएस पीओ कोई नहीं रोकने वाला आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पे अपने बातें करते हैं। यहाँ पे आईपीएस पीओ 2026 जो न्यू पैटर्न है उसकी डिकोडिंग करेंगे। श्योर सिलेक्शन वाला पैटर्न है, इस बार बहुत ही शानदार वाला पैटर्न है। जब जब इतिहास उठाकर देख लो ऐसा कुछ हुआ है तो उसका फायदा हमेशा सेंसिबल पर्सन को मिला है, जिसका माइंड स्टेबल हो और जो प्रॉपर वे में, एक सेंसिबल वे में अपनी थिंकिंग रखे हुए सेंसिबल वे में सोचता है। वो जो कैंडिडेट है उसने हमेशा ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाया है। इंग्लिश के साथ धोखा और गेम चेंजर, यहाँ पे ये भी अपने को पता लगेगा कि इंग्लिश के साथ, जैसे बहुत सारे आपने कमेंट वगैरह देखे होंगे, आप किसी की जो नोटिफिकेशन ब्रेकडाउन है वो चेक करने जाओगे तो बहुत सारे वहां पे कमेंट्स आए होंगे कि इंग्लिश वालों के साथ धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आरआरबी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, जिनकी इंग्लिश थी वो खत्म हो गए। अब जिनकी, कई लोग भी बोल, टीचर्स भी बोल रहे हैं कि जिनके इंग्लिश नहीं थी वो बच्चे इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, उनको फायदा हो गया, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी चीजें अपने देखेंगे कि रियल में धोखा हुआ है या गेम चेंजर है इंग्लिश। यहाँ पे बहुत ही शानदार पॉइंट क्लियर होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। टारगेट प्रिपरेशन वगैरह, स्मार्ट स्ट्रेटेजी वगैरह, ये पूरा का पूरा श्योर सिलेक्शन माइंडसेट है, उस पर अपने को काम करना है, पूरा का पूरा इसको डिकोड करना है। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने आईपीएस पीओ 6 टाइम्स क्लियर किया हुआ है, एसबीआई पीओ 2 टाइम्स। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर वे में सारी चीजें गाइड करूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने बहुत पैटर्न चेंज देखे, आपने नहीं देखे होंगे इतने। जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने इतने पैटर्न चेंज देखे हैं, भर भर के पैटर्न चेंज देखे हैं, और फिर भी मैंने क्रैक किया है। वो कैसे किया, वो सारी चीजें यहाँ पे पता लगेगी। माइंड की स्टेबिलिटी और सेंस कैसे यूज करना होता है। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं प्रीलिम्स का जो आपका पैटर्न है। तो यहाँ पे कुछ बड़ा यहाँ पे अपने को नहीं मिलेगा, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ से गेम चेंजर जो है, वो जो चीज है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती। थोड़ा सा मैं बताऊं, यहाँ पे इस पे रिफ्लेक्शन जरूर है। जो पैटर्न चेंज हुआ आईपीएस का, क्योंकि वुमेन्स में चेंज हो, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ जरूर मिलेगा आपको। और यहीं से पहले स्टेप जो प्रीलिम्स है वहीं पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो इसकी तो अभी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर जो आपका रियल में साथ देगा, जिसको आपने डिकोड करना है। अपने मिलकर डिकोड करेंगे और चीज को समझेंगे कैसे काम करना है। रीजनिंग यहाँ पे 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स है, बट टाइमिंग थोड़ी सी कम हुई है। जनरल अवेयर्स में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हुए, एक प्लस पॉइंट। एक सेक्शन ये कुछ ना कुछ सिस्टम करेगा, तो ये स्टार मार्क टाइप जैसा आपने बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे अपने को कुछ प्लस पॉइंट, अपने अपने बात करें तो यहाँ पे अपने को प्लस पॉइंट मिलेगा, ये रियलिटी है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पहले इसी को, क्योंकि सबसे बड़ा खेल ही इसका है, इसको एक बार डिकोड कर लेते हैं क्या कहना चाहता है। उसके बाद में डेटा एनालिसिस में डीआई वगैरह जो आपका क्वांट है उसमें नंबर मार्क्स क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। तो वो चीज छोड़ो, सबसे पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि यहाँ पे
जो पहले वाले पैटर्न्स थे उसके अकॉर्डिंग 35 क्वेश्चंस आते थे और कितने मार्क्स हुआ करते थे, 40 मार्क्स हुआ करते थे। मार्क्स को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज। मार्क्स को माइनस किया है, इसको यहाँ पे क्या किया, प्लस किया। और यहीं से गेम चेंजर स्टार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे, क्या पॉइंट है इंग्लिश का। जैसे आपने बाइक देखी होगी, बाइक के इंजन के पास में एक जो प्लग होता है, छोटा सा प्लग होता है, वो छोटा सा प्लग बना दिया इसको, और ये प्लग अगर थोड़ा सा भी हिल जाए तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो ये प्लग अगर हिल गया तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, यानी सिलेक्शन नहीं होगी। पॉइंट कैसे निकल के आता है, उस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहूंगा। जो पॉइंट यहाँ पे है, आपने एक चीज नोट की होगी, थोड़ा सा अपना रियलिटी चेक की फॉर्म में एनालिसिस करते हैं। पिछली बार अगर अपने बात करें 35 क्वेश्चंस थे, 40 मार्क्स की इंग्लिश थी। अगर इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करूं, देखते रहो आप, बहुत चीज शानदार चीज क्लियर होने वाली है, ठीक है। और इस बार क्या किया है, क्वेश्चंस 40 हो गए हैं और जो मार्क्स है वो 20 हो गए हैं, यानी 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, हाफ मार्क्स का। यहाँ पे क्या हुआ करता था, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते थे और रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स के होते थे, 30 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स के यहाँ पे होते थे, ठीक है। ये था, ये सिनेरियो था, ये बात आपके समझ में आती है। अब पॉइंट देखना, पिछली बार की अगर कट ऑफ में आप झांक कर देखो तो पिछली बार जो इंग्लिश सेक्शन की कट ऑफ थी वो गई थी जनरल कैटेगरी 13.50, 10.25 वगैरह सब कुछ दूसरी कैटेगरीज की गई थी। एक बार अपने जनरल के कोडिंग देख ले तो वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैं देखूं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस क्या थे आपके, 2 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का। रियल में जो पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, खास करके इन एग्जाम्स में, मेंस में खास करें, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मान लो, एसबीआई क्लैरिकल मान लो, आप आईपीएस क्लैरिकल मान लो, तो वहां पे जो इंग्लिश का सबसे बड़ा जो गेम होता है ना, वो होता है सेक्शनल कट ऑफ। वो सेक्शनल कट ऑफ में हमेशा रोकता है। जिन भी बच्चों का अगर इंग्लिश के कारण अगर सिलेक्शन रुका है ना, वो ओवरऑल मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं रुका है कभी भी, उनका हमेशा इंग्लिश ने रोका है तो हमेशा सेक्शन रोका है। और जब सिलेक्शन हुआ है तो सेक्शनल ही क्लियर हुई है, यानी इंग्लिश की सेक्शनल क्लियर कर लो तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। मैक्सिमम बच्चों के केस में ये होता है। ये बात मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आती है। पॉइंट यहाँ पे जो आता है, मेंटेलिटी वगैरह सारी चेक करें अपने। अगर मैं 40 जो यहाँ पे 13.50 मार्क्स दिए हैं, ये कितने क्वेश्चन के हिस्से में आते थे, 35 क्वेश्चन में। अब क्वेश्चंस अपने कितने होंगे, 40 क्वेश्चंस। आप एक चीज को ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो 40 क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 35 क्वेश्चन से यहाँ पे 13.50, तो 40 क्वेश्चन के हिस्से में कितने आते हैं वो अभी अपने देख लें डिकोड करके। तो लगभग अगर अपने 3 गुना यहाँ पे करके, इसका मतलब 1/3 टाइप हो गया कुछ, यानी 15 पॉइंट समथिंग मान लो आप, यानी ऑलमोस्ट आप ऐसे मान लो इसको, लगभग अपने बोल सकते हैं 15.50 मान लो लगभग, ठीक है। ऐसा आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इतना इनके हिस्से में आता 40 क्वेश्चन पे, यानी आप 35 क्वेश्चन में 13.50 मार्क्स लेके आने होते थे। तो आपको अगर एक एक नंबर वाले भी करोगे तो कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करने थे, 14 क्वेश्चन सही करने होते थे। और यहाँ पे जोर आता था, 14 क्वेश्चन कम से कम सही करने होते थे, सही करने होते थे। अगर नेगेटिव आप कर रहे हो 4-5, तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जैसे मान लो सही करने, तो 1 या 2 नेगेटिव कर सकते हो। अगर आपके नेगेटिव बढ़ रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट भी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, 25 तक अटेम्प्ट चले जाते थे। रियल में जो होता है वो कट ऑफ जो होती है वो ये नहीं है कि भाई हाफ मार्क्स का हो गया या हाफ कट ऑफ होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं वो देखो आप। पहले एक क्वेश्चन करने पे 1 नंबर पे 1 नंबर मिलता था, अब वो 1 नंबर पाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चंस। और रियल में जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है उनसे क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट नहीं होते हैं, और वो भी किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश आपको ओवरऑल में चाहे इस बार साथ ना दे, लेकिन इंग्लिश आपको सेक्शनल में रोकेगी, ये श्योरिटी है। ये बात आपके समझ में आती है, यानी आपको डबल जोर लगाना पड़ेगा इस बार। पॉइंट यहां पे 15.50 13.50 है, इसका मतलब क्या है, कम से कम आपको 14 क्वेश्चन। और इसमें भी अगर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन करते हो जो कि इजी होते हैं, खास करके अगर अपने बात में मैं थोड़ी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा मेंस से पहले कैसे आपको अटेम्प्ट करना, 2 मार्क्स वाला क्या रोल होता है 1 मार्क्स वाले का। अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं तो अगर मान लो आपने 2 या 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले किए, तो पिछली बार आप अगर एक्यूरेट 100% एक्यूरेट सर 10 क्वेश्चन भी कर दो तो आपकी कट ऑफ क्लियर होने वाली थी। लेकिन अब की बार आपको
10 क्वेश्चन पे इतने मिल रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मार्क्स पे अगर लेकर आऊं तो ये आपके 13.50 है ना, ये कम से कम 16-17 पे चली जाएगी। यहाँ पे 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो, जब 2 नंबर वाला हटा दो, 2 नंबर वाले ना हो, क्योंकि 2 नंबर वाले भी तो 1-2 क्वेश्चन रोल प्ले करेंगे, तो इसका मतलब वहां पे 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन से अपने को 2 नंबर मिल रहे थे, इस बार अपने को 4 क्वेश्चन से वो बात करें 2 नंबर मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें 1 मार्क्स में भी लेके आऊं तो 16-17 अटेम्प्ट पे चले जाते हो आप, यानी इतने अटेम्प्ट, और वो भी किसके साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। आरआरबी वालों का तो सीन ही नहीं है, जो हिंदी को टारगेट लेके चलता है, उससे तो 2 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये अपना सीन आ गया 16-17 का। अब यहाँ पे जो पॉइंट होता है कि मतलब आपको 16-17 यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और अगर वही कट ऑफ, यानी ये जो कट ऑफ है 13.50, ये मान लो लगभग कितने पे पहुंच गया आपकी 16 पे, इस पे 40 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स की फॉर्म में बात करें, अगर 1 मार्क्स का होता तो 15.50 कट ऑफ 1 मार्क्स पे। अगर आप इतना भी मानते हो 15.50 या मिनिमम 15 भी मानते हो, तो अब 2 मार्क्स पे आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट बनता है यहाँ पे। लेकिन सही बात बताऊं आपको, तो बच्चे बोलेंगे सर हाफ मार्क्स का हो गया तो कट ऑफ भी हाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम पॉइंट पे बात करें तो कट ऑफ मिनिमम हाफ हो सकती है, मिनिमम जो लास्ट मोमेंट है वो हाफ हो सकता है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़ाया तो 16-17, तो कम से कम अपने बात करें अगर कट ऑफ को हाफ करते हो हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो कम से कम आपकी कट ऑफ कितनी होगी, 8 मार्क्स तो होगी ही होगी, कट ऑफ कम से कम 8 मार्क्स होगी। और 8 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 16। और फिर भी मान लो चलो 7.50 ही कट ऑफ मान लो, क्योंकि यहाँ 13.50 का हाफ नहीं कर सकते आप, करोगे तो भी क्या है 16.75 होगा। 16.75 होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लो 7 के राउंड, यानी 14 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे मिनिमम 100% एक्यूरेसी के साथ। और एक्यूरेसी डाउन होती है तो ये 20, 25, 30 तक क्वेश्चन चले जाएंगे। ये बात समझ में आई है क्या? इसका मतलब इंग्लिश इस बार आपको लपेटेगी सेक्शनल में, तो विदाउट इंग्लिश चांस नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से आप वीडियोस में जाकर चेक करना, वीडियोस में जाकर चेक करना, आप लोग जितनी वीडियोस हैं उनमें जाकर चेक करना, जहाँ पे इसका बताया गया है नोटिफिकेशन का, वहां पे मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि अब तो इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, अब तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। इस बार हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। जो इंग्लिश पे ध्यान देता है उसको इंग्लिश कहाँ पे रोकती है, हमेशा सेक्शनल पे रोकती है। तो सिलेक्शन ले लोगे, इसका मतलब मैक्सिमम बच्चे किस पे फोकस करेंगे, मैथ रीजनिंग पे फोकस करेंगे। और एक नेगेटिव फोकस हो रहेगा यहाँ पे, अभी बताऊंगा मैं। तो मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, इंग्लिश को अवॉइड करेंगे। तो पहली गारंटी है, फर्स्ट गारंटी क्या है, फर्स्ट गारंटी ये है कि इंग्लिश आपको प्री में ही रोक देगी। इंग्लिश आपको पहले स्टेप पे ही रोक देगी, मेंस में तो जाने लायक ही नहीं छोड़ेगी। क्योंकि पहले वाला सीन आईपीएस पीओ में तो प्री क्लियर करना भी टफ हो जाता है बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश अगर वीक है। समझ आई बात? अगर इंग्लिश प्रॉपर नहीं है तो प्री क्लियर नहीं होता, सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे। तो वो यहीं पे रोक देगी अगर बच्चों ने क्या किया, माइंड डाइवर्ट किया। और आप पूछ लेना, जितने भी आपके साथी सेंस तो यूज ही नहीं करते हैं, क्या सही है क्या गलत है वो तो अपने को पता ही नहीं लगता। आप जितने भी साथी उनसे एक बार पूछना, वो सारे बोलेंगे इस बार इंग्लिश नहीं आईपीएस पे निकालेंगे, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना, मैथ रीजनिंग पे काम करेंगे। ये यहाँ लपेटेगी, मेंस में जाने ही नहीं देगी। और मेंस में आगे तो मैंने सिनेरियो आपको मेंस का अभी बता ही दिया, डबल जो रहेगा पिछली बार के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर मिनिमम मानो तो भी आपकी 6.7 या 8 है, और प्री डिफाइंड फॉर्म में 10-11। अगर 10-11 पे चली गई कट ऑफ, बाई चांस 9 पे भी चली गई, या आपने मानो ने 10 पे चली गई, तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी, ध्यान रखना 100% एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। और अगर आप एक्यूरेसी 4-5 क्वेश्चन गलत होते हो तो ये 30+ पे अटेम्प्ट चला जाएगा। ये कैसे कर लोगे आप, ये सोचने वाली बात है, इस पे काम करना। इसलिए दुनिया क्या है, डाइवर्टेड है, वो इंग्लिश को अवॉइड कर रही है आईपीएस पीओ के लिए, वो अवॉइड कर रही है, अपने को उसी चीज का फायदा उठाना है और इंग्लिश पे ही काम करना है साथ साथ, एंड जैसे पहले करते थे वही काम करना है। क्योंकि ओवरऑल क्लियर करने से क्या हो जाएगा, जब एक सेक्शन ही नहीं होगा आपके पास जो सेक्शनल में आपको रोकेगा। समझ आई बात? और इस चीज का फायदा उठाना है, और मैक्सिमम हवा ये आप जाकर देख लो वीडियोस में पता लग जाएगा। पहला पॉइंट ठीक है, क्योंकि प्री डिफाइंड फॉर्म में 10 भी होगा तो और बढ़ जाएंगे, 11 होगी तो 22 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी, हर जगह रोड़ा ही रोड़ा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो मेन पॉइंट आता है बच्चों का, क्या हवाबाजी हो रही है, बहुत जगह हवाबाजी हो रही है। क्या कि करंट अफेयर के मार्क्स बढ़ गए,
करंट अफेयर के मार्क्स बढ़े तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बढ़ गए, ठीक है। लेकिन जब आप सुनो मेरी बात, जब करंट अफेयर 50 मार्क्स का था, 45 या 50 क्लैरिकल वगैरह में भी आता है बहुत सारे में, जब इसकी कट ऑफ ही 2, 2.5, 3 नंबर जाती है, आईपीएस पीओ मेरे हिसाब से पिछली बार 1, 2 नंबर या 4 इतनी होगी, ठीक है। उसकी अगर अपने बात करें तो इतनी कट ऑफ जाती है, इसका मतलब उसका लेवल वो रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए तो क्या हो गया, पूछा तो डेप्थ में जाएगा ना, जो हमेशा गड़बड़ करता है वही इन डेप्थ होगा। उतनी डेप्थ में आप करोगे, चलो आपने करंट अफेयर खतरनाक वे में कर दिया, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, मैक्सिमम बच्चे जैसे प्री हो गए उसके बाद किस पे फोकस करेंगे, करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। और करंट अफेयर पे फोकस करेंगे तो वो इसको भी अवॉइड करेंगे, रीजनिंग को, और वो किसको अवॉइड करेंगे, आपके मैथ्स को, इसको तो पूरा ही अवॉइड करेंगे। चांस ही नहीं है सिलेक्शन हो जाए किसी कट ऑफ, ये सेक्शनली पार नहीं होने देंगे, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है जो आपका साथ भी दे सकता है और धोखा भी दे सकता है। और जिस लेवल पे एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में पूछा जाता है, वहां पे करंट अफेयर मैक्सिमम धोखा ही देता है। लेकिन आप बोलोगे देख लेंगे, तो देख क्या लोगे, एक बार की अपॉर्चुनिटी है, बार बार की नहीं है, बाद में तो पैटर्न हैंडलिंग सबको समझ में आ जाएगी। मौका इसी बार का है, 7000 प्लस वैकेंसीज हो जाएगी ये, जो 6715 है वो। कैसे, क्योंकि नॉट रिपोर्टेड बैंक भी है, दूसरे बैंक भी इंक्रीज करते हैं बहुत बार, क्योंकि इस बार रिजर्व लिस्ट वगैरह बहुत ज्यादा निकली है, कितना कितना गैप आया रिजर्व लिस्ट में, तो हो सकता है वो भी फिल ना हो, तो बाद में कहीं ना कहीं बैकलॉग वगैरह में उसको इंक्रीज तो करेंगे ना। तो ये सबसे ज्यादा गुमराह करेगा आपको, सबसे ज्यादा लपेटेगा ये ओवर। अगर इस पे करोगे आप, इसको ओवर टाइम दिया आपने, ज्यादा टाइम दिया, तो ये लपेट देगा। लिख के देता हूँ, पेपर में पता लग जाएगा, और ये वीडियो सेव करके छोड़ लेना, और पेपर देखकर आकर बता देना कि मेरी बात गलत थी या सही थी। बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों में, समझ में आई बात। और ये अवॉइड करोगे, इस पे ज्यादा एक्सेजरेट करोगे, ज्यादा टाइम दोगे तो खराब करेगा, अति होगी यहाँ पे, और ये कम टाइम पे कम खराब करेगा। तो दो सेक्शन आपको खराब करने वाले हैं, इंग्लिश कम ध्यान देने के कारण और ये ज्यादा ध्यान देने के कारण। तो ये दोनों चीजें गड़बड़ करेगी, ये सेक्शनल में रोकेगा और ये आपका टाइम वेस्ट करवाएगा। समझ में आई बात। पॉइंट आता है फिर रीजनिंग का, यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। और रीजनिंग में आपको पता है, मेंस में खास करके स्ट्रेटेजी फॉर्म में मैं बता दूंगा आपको, टॉपिक्स ज्यादा फायदा देते हैं पजल से ज्यादा मेंस में, क्योंकि मेंस की पजल टाइम कंज्यूमिंग होती है, कई बार 2-2, 3-3 कंडीशन पॉसिबिलिटी, 4-4 पॉसिबिलिटी में रुक जाते हैं, मैंने कर करके देखे हैं। तो टॉपिक बचाएंगे आप, ये चीजें यहाँ पे, ये रीजनिंग का केस है। और डीआई में आपके खतरनाक वाली अर्थमेटिक वेरिएबल लेवल का आपको आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बोलूँ आरजीबीसी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने बता ही दिया क्लास में, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी कोचिंग से, जो सेल्फ कर रहे हैं एक बार घर पे, मतलब जो प्रैक्टिस की फॉर्म में जिनका चल रहा है, उनको मैं बोल देता हूँ कि आपको ये सारी चीजें खतरनाक लेवल पे करवाइए, ये मैं कट ऑफ तो रुकने नहीं दूंगा आपकी, ठीक है, आप टेंशन मत लो, रेगुलर क्लासेस चल रही है। डीआई वगैरह आपको बढ़िया क्वांट की बुक है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको खुद को पता है, इतना लेवल कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना शानदार लेवल पे आपको डीआई वगैरह करवाया गया है, मतलब क्वांट आपको इतने खतरनाक लेवल पे सर ने करवाई है कि आप पूछो ही मत, आपको खुद पता है वो बुक्स क्या है, उससे बाहर कुछ नहीं आना। तो यहाँ पे जो बोनस मार्क्स है उसका अपने को फायदा फिर से मिल जाएगा। और रीजनिंग आपको पता है, पजल तो चलो बहुत ही अलग लेवल की बातें हैं, उसकी तो बात ही करने की जरूरत नहीं है, क्यों कोडेड फॉर्म में पता नहीं किस टॉपिक के साथ है, पजल वगैरह बहुत ही अलग लेवल पे है। लेकिन जो टॉपिक आपको करवाया जाता है आरजीबीसी में मिसलेनियस वाले मेंस लेवल के, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतना खतरनाक लेवल पे सर ने आपको करवाया है, समझ आई बात। तो ये भी अपने लिए क्या प्लस पॉइंट है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी है सिलेक्शन लेने की, क्योंकि जब भी पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न का हमेशा फायदा मिला है। अब कोई बोल दे कि इंग्लिश वाले के मतलब दिक्कत होगी, तो पिछली बार एसबीआई पीओ का पेपर था, उसमें यही पैटर्न था, 20 मार्क्स की थी, और एसबीआई पीओ मेरा क्लियर था, आप शॉर्ट्स में जाकर देख लेना, सारे देख लेना, सब मिल जाएंगे कितने पेपर क्लियर किए हुए। तो क्या था, मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है मैथ रीजनिंग की, करंट अफेयर में तो अपने वैसे ही जीरो है, यहाँ तो अपने क्या सेंसिबल अप्रोच यूज करते हैं, बस यही तो मैं पढ़ाता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग तो मेरा यही होना चाहिए, मैंने कैसे ले लिया सिलेक्शन, बी सेंसिबल, चीजें हैंडल होती है अपने आप, सेक्शनल ही रोकता है हमेशा आपके जो कमर्शियल जैसे आईपीएस, क्लरिकल, पीओ, एसबीआई पीओ वगैरह, इनमें हमेशा सेक्शनल रोकेगा आपको। तो इन पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा, हवा क्या चल रही है आसपास, उस हवा को डिकोड करो, और उस हवा को डिकोड करके जिसमें भेड़ चाल चल रही है, भीड़ जा रही है, उससे अलग हो जाओ, क्योंकि इतना खुशी का ठिकाना ही नहीं है उन लोगों का जिनको इंग्लिश में दिक्कत है। वो बोल रहे हैं अब तो मजे ही मजे हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि क्वेश्चन डबल हो गए, हाफ मार्क्स का हो गया। जहां पे 1 नंबर बनाने के लिए एक क्वेश्चन करते थे, तो कई बार एक क्वेश्चन से 2 नंबर भी मिल जाते थे,
वहां पे 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 1 नंबर बनाने के लिए, डबल हो गया आपका बर्डन। वो चीज नहीं समझ पा रहे, सेक्शनल में लपेट देगा और प्री में तो लपेटा ही लपेटेगा। आई के पास में तो ये थी कंप्लीट पैटर्न की डिकोडिंग, ये चीज है। इस पर बहुत ही शानदार एक बैलेंस्ड फॉर्म में इनको लेकर चलो, जिस तरीके से, जैसे हमारे स्टूडेंट को मैं बोल दूं आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हम आपको करवा रहे हैं उस तरीके से चल लो, दे देंगे सिलेक्शन। पिछली बार भी देखो, हनुमानगढ़ तो चलो दूर की बात है, श्री गंगानगर ब्रांच से पहले ही साल में 2 IPS PO दिए थे, पहले ही साल में, फर्स्ट ईयर में 2 IPS PO। और इस बार कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, समझ आई बात। यानी फर्स्ट ईयर में IPS PO लोगों को 4-4 5-5 साल पुराने बड़ी मुश्किल से IPS PO बनते हैं, और फर्स्ट ईयर में रनिंग बैचेस से दिए हैं, समझ आई बात। जून बैच से दिया है जिसमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेपर था। इसका मतलब क्या है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता है उस अकॉर्डिंग चलो। और अदर बच्चों को मैं सभी को ये बोल रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो, इंग्लिश की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको कट ऑफ में लपेटेगा, 100% सेक्शनल में लपेटेगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही है, शाम को 7 PM पे लाइव चल रही है, वो क्लासेस आप देख सकते हो, फिक्र मत करो। और एक और चीज है, स्पेशल इंग्लिश के लिए अपने बात करें तो अपना एक बैच स्टार्ट हो रहा है, हाइब्रिड ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन टारगेट बैच है, 6 जुलाई को 4 PM पे, ठीक है। ये वाला ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स हाइब्रिड फॉर्म में रहेगा, तो यहां से भी लपेट देंगे, टेंशन मतलब अभी IPS PO में अपने पास टाइम है, अपने IPS PO SBI PO सारे इसमें कवर कर लेंगे। ये नंबर है 7851815141, यहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हो, यहाँ पे आपको डाउट होता है यहाँ पे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, SMS कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर कंप्लीट में बूस्ट चाहिए तो आपकी मर्जी है, ये अपना नया बैच अब स्टार्ट हो चुका है, ये भी हाइब्रिड है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसी के लिए सेम ही नंबर है 7851815141, इस पे आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। ये इस साल के अपने सिलेक्शन, ठीक है, ओनली इसी साल के। टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के सेम है या नहीं है। वो नहीं है कि हम पुराने वाले दोबारा से चिपकाए जा रहे हैं, 2023 24 22 के मिक्स कर करके हर बार वो सेम ही सेम सेम ही सेम, ऐसा नहीं है, आप चेक कर लेना, वेरीफाई, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सेंस जरूरी है, सेंसिबल वे में सोचना पड़ेगा, सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रियलिटी पता होनी चाहिए, इन पैटर्न्स की रियलिटी पता होनी चाहिए कि रियल में क्या है, तो इन डेप्थ जाके डिकोड करो। ऐसे नहीं कि हवा में शुरू हो गए कि हाँ इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, लपेटे जाओगे खतरनाक वाले। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, वो हाथ से चली जाएगी और फिर रह जाएगा रोना। और लिख के देता हूँ, बोलोगे आकर मुझे कि हमने गलती कर दी बहुत बड़ी, इसलिए जग जाओ, थोड़ा इस पे काम कर लो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लेना। मैंने तो मैक्सिमम क्लैरिटी दे दी आप लोगों को, ठीक है। और इसके साथ में एक और है आपका डिस्क्रिप्टिव, ये लपेटता है IPS PO SBI PO में, ये भी लपेटता है। तो यहाँ पे भी इंग्लिश का वेटेज है खतरनाक वाला, किस पे होगा, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यू, इमर्जिंग ट्रेंड्स, बैंकिंग वगैरह, टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, इथिक्स वगैरह पे आएंगे ये, और ये भी आपको पास करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो कि इंग्लिश वालों के साथ धोखा हो गया, इंग्लिश के साथ धोखा हो गया, नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं है। इंग्लिश लपेटेगी गंदी तरह से, गेम चेंजर है वो, जो मैंने बताया ना प्लग, वो प्लग है, बाइक स्टार्ट ही नहीं होने देगी। स्टार्ट कहाँ पे होगी, प्री में नहीं होने देगी, मैं तो बहुत दूर की बात है। समझ में आई? तो थोड़ा सा बिल्कुल माइंडफुल वे में थोड़ा सा एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो, आराम से निकालोगे। क्योंकि कम से कम मैं मानता हूं 30-40% यहाँ पे अगर बात करें, कम से कम हो सकता है परसेंटेज ज्यादा भी हो जाए, कम से कम 30-40% कॉम्पिटिशन डाउन होने वाला है इस चक्कर में, ये पैटर्न के चक्कर में कम से कम बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा आप लोगों को, और वैकेंसी भर भर के और ऐड होगी, प्लस पॉइंट है। समझ में आया? क्लियर इतनी बात? किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां पे मैं और क्लैरिटी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी होंगे उसके रिगार्डिंग SBI वगैरह के एग्जाम हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट और इंग्लिश पे ध्यान नहीं दोगे तो SBI क्लरिकल IPS क्लर्क हो जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे भी जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड जो भी हो गए, जिसे नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सारी चीजें, अभी सैलरी स्लिप वगैरह भी आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिले। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।